Welcome back, my dear friends, to the lesson number 3 of the topic modals. तो हमने अपनी पहले के 2 वीडियो में अभी तक टोटल 9 मॉडल्स हमने जो है कवर कर लिए हैं और आज के अपने इस लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑफ मॉडल्स हम कवर करने वाले हैं बचे हुए 4 मॉडल जो कि है विल, शैल, शुड एंड वुड। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली दोनों वीडियो नहीं देखी है मॉडल्स की तो उन्हें देखिए और उनको देख करके फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आप टॉपिक को और अच्छे से समझ सके। वैसे मॉडल्स इंटरकनेक्टेड नहीं है, आप ये वीडियो पहले देखोगे बाद में वो वीडियो देखोगे तो भी चलेगा, बट बेटर है अगर शुरुआत से शुरू करते जाओगे तो इट विल बी बेटर एंड मोर क्लियर टू यू। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास या आज का अपना वीडियो लेक्चर, जिसमें हम करेंगे विल और शैल का यूज एज अ मॉडल फर्स्ट। ठीक है, तो अब विल कहाँ यूज होता है, शैल कहाँ यूज होता है, ये मैंने आपको अपने टेंसेस की वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो आपने अगर मेरी टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप प्लीज जाकर के देखिएगा। इसको देखने के बाद या इससे पहले वो आपकी इच्छा पे निर्भर है। ठीक है, तो पर उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हम शैल का यूज कहाँ करते हैं। हम शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ और या फिर फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, और विल का कहाँ हम यूज करते हैं, हम विल का यूज करते हैं ही, शी, इट, दे, यू या फिर थर्ड पर्सन के साथ। तो शेल बेसिकली आई और वी के साथ यूज होगा और विल होगा ही, शी, इट, दे, यू और प्लूरल के साथ। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक एक्सेप्शन है इसमें, छोटी सी एक्सेप्शन, मतलब इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन के एक छोटा सा रूल चेंज हो जाता है किसी चीज का। तो वो किसका रूल चेंज हुआ है, वो है विल का, कि विल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी कभी कभी यूज करते हैं। लेकिन कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे सेंटेंस में कुछ प्रॉमिस की बात की गई हो, कुछ डिटर्मिनेशन की बात की गई हो, कुछ वार्निंग की बात की गई हो या फिर कुछ थ्रेटनिंग की बात की गई हो, तो वहां पर भी हम विल का यूज करते हैं इन केस ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज जाकर के टेंसेस की वीडियो देखिए। उस टेंसेस की वीडियो में बहुत क्लियरली मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन इलैबोरेट किए हुए हैं। आपको वो अगर वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इनके यूसेज देखते हैं। सबसे पहला यूज है शेल का। शेल हमने कहाँ यूज किया, आई शेल गो देयर। जैसा कि मैंने बताया आई और वी के साथ शेल का यूज होता है। ठीक है, तो आई शेल गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, क्योंकि आई था इसलिए मैंने शेल का यूज किया। अब विल का कहाँ यूज हुआ, विल हुआ शी विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगी। तो विल का कहाँ यूज होना था, ही, शी, इट, दे, यू और थर्ड पर्सन के साथ, तो इसीलिए शी था तो हमने विल का यूज किया। अब हम विल का यूज कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। देखिएगा मैंने बोला था कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज होता है, पर कहाँ पे, जहां हम प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, वार्निंग या थ्रेटनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने विल का यूज किया डिस्पाइट ऑफ द थिंग कि आई है, मतलब फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो आई विल गो देयर इन द इवनिंग। क्यों हमने शेल नहीं लिखा, क्यों हमने विल लिखा, क्योंकि इसमें सेंटेंस में बहुत डिटर्मिनेशन लिख लिया। मतलब मुझे डिटर्मिनेशन, मतलब मुझे तो पक्का ही है कि मैं तो वहां जाऊंगी ही जाऊंगी, ये मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैंने विल का यूज किया, आई विल गो देयर इन द इवनिंग, तो यहाँ विल आ गया। पर अगर मैं कहना चाहती आई शेल गो देयर इन द इवनिंग, मतलब मुझे वहां जाना चाहिए, अब मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी मुझे नहीं पता, तो मैंने शेल का यूज कर दिया कि मुझे वहां जाना तो चाहिए। ठीक है, आई शेल गो देयर, मुझे जाना चाहिए, पर व्हेन आई एम श्योर कि हाँ मैं तो वहां जाऊंगी ही जाऊंगी, तो हम वहां पे विल का यूज करेंगे, आई विल गो देयर इन द इवनिंग, तो मतलब डिटर्मिनेशन के केस में पक्का है मेरा। इसी तरीके से अगर वार्निंग का केस है तो भी हम विल यूज करेंगे डिस्पाइट ऑफ द थिंग के फर्स्ट पर्सन है, मतलब आई और वी है। तो क्या हुई वार्निंग, आई विल डू और डाई, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा ना, बहुत फेमस सा फ्रेज है, डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। तो आई विल डू और डाई बट आई विल कंप्लीट दिस टास्क। ओके, आई विल डू और डाई बट आई विल स्टडी ऑल वीडियोज ऑफ मॉडल्स एंड लर्न मॉडल्स। तो ये हो गया वार्निंग कि भाई ये वार्निंग है कि ये काम तो करना ही है, या तो मरो या जियो, पर या तो मरो या करो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो वार्निंग हो गई, तो वहां पे भी हम विल का यूज करेंगे। और विल का कहाँ यूज हो सकता है, थ्रेटनिंग के केस में। ठीक है, अब थ्रेटनिंग के केस में आई विल बीट यू इफ यू टच माई बुक, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी अगर तुमने मेरी बुक को हाथ लगाया। ठीक है, तो ये हो गया थ्रेटनिंग कि हम थ्रेट दे रहे हैं किसी को।
तो वहां पे हो गया आई शेल बीट यू, मतलब मुझे तुम्हें मारना चाहिए अगर तुमने मेरी किताब उठाई, तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लगता है ना, मेरी किताब उठाई तो मैं तो मार ही दूंगी, तो इसलिए विल, तो आई विल बीट यू इफ यू टच माई बुक। तो थ्रेटनिंग के केस में भी हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज कर सकते हैं। और या जैसे कि एक हमने लिखा था प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या होगा था, सिंपल सा, लाइक आई विल श्योरली कम देयर, आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई विल कम देयर, आई प्रॉमिस आई विल डू दिस, आई प्रॉमिस आई विल सिंग। तो ऐसे केस में भी हम विल का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली विल और शेल का यूज मॉडल्स के हिसाब से वो टेंस वाले ही रूल के तरीके से चलता है कि शेल का यूज होता है आई वी और फर्स्ट पर्सन के साथ, और विल का यूज होता है ही शी इट दे यू और थर्ड पर्सन के साथ। विल किस केस में फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हो सकता है, जब ये सारी सिचुएशंस हो, वहां पे प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, वार्निंग हो या फिर थ्रेटनिंग हो, तो उन केसेस में हम विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो मॉडल कवर, विल और शेल। अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट मॉडल विच इज शुड। शुड का मतलब भी होता है चाहिए, जैसे ऑट टू का मतलब चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है, पर ये डिफरेंट है। ऑट टू तो हमने क्या पढ़ा था, याद करो याद करो, याद कर लो, नहीं तो मैं बताती हूँ, नहीं तो आप वीडियो जा करके देखना एक बार दोबारा से। ऑट टू का हम यूज करते हैं मोरल ड्यूटी के केस में, लाइक वी ऑट टू हेल्प पुअर पीपल, हमें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। बट यहाँ पे शुड क्या है, हम नॉर्मली चाहिए के केस में यूज करेंगे। अब कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। शुड इज यूज टू एडवाइस अ पर्सन, किसी पर्सन को हमें अगर एडवाइस देनी हो तो हम शुड का यूज करते हैं। और जो शुड का यूज है वो एक वर्ड होता है लेस्ट। अब उसका क्या यूज होता है अभी आप सीखोगे, लेस्ट के साथ या फिर इन केस ऑफ को रिप्लेस करने के लिए, मतलब उसकी जगह पे हम शुड का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने तीन यूज देखे शुड के। ठीक है, पहला एडवाइस, यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट। ठीक है, मतलब हो सकता है ना अभी सामने आपके कर रहा हो तो आप उसको कह रहे हो कि भैया यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं करनी चाहिए, समझा रहे हो उसको, या बेसिकली वो फ्यूचर में उसको छोड़ दे, तो यू शुड नॉट, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, एडवाइस कर रहे हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, रादर यू शुड स्टडी वीडियो लेक्चर्स ऑफ दीपा गोयल मैम ऑफ मॉडल्स एंड ऑफ फुल इंग्लिश ग्रामर टू लर्न ग्रामर प्रॉपरली। ओके दोस्तों, तो ये हो गया एडवाइस। अब सेकंड आता है लेस्ट, लेस्ट के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। क्या आप गेस कर सकते हैं यहाँ लेस्ट का मतलब क्या है? लेस्ट का मतलब है नहीं तो। हम कहते हैं ना बेटा पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, राइट? तो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब अच्छे से मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, या नहीं तो फेल होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब आता है शेल। शेल का और क्या यूज हो सकता है? टू रिप्लेस इन केस ऑफ, इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए भी हम शेल का यूज करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। शुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग अ बुक फॉर मी। इन केस हम बोलते हैं ना, इन केस यू गो टू द मार्केट ब्रिंग अ बुक फॉर मी। तो ये एक तरीके से एडवांस इंग्लिश हो गई। ठीक है, आप इन केस की जगह अगर शुड बोलोगे तो ऐसा लगेगा यार इसको तो बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है। तो शुड यू गो टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जाते हो तो ब्रिंग अ बुक फॉर मी, मेरे लिए एक बुक लाना। अब आप कहोगे मैडम यहाँ चाहिए का तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। नॉर्मली इसका मीनिंग चाहिए होता है या तुम्हें नहीं करना चाहिए ऐसा, तो इसलिए अगर तुम मार्केट जाते हो तो ब्रिंग अ बुक फॉर मी, मेरे लिए एक बुक लाना। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि इन केस ऑफ के स्थान पे आप शुड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे शुड हो गया बेसिकली अगर, इसका मीनिंग अगर तुम मार्केट जाते हो तो मेरे लिए एक बुक लेकर के आना। तो ये हो गया हमारा शुड का यूज। अब देखते हैं हमारा लास्ट मॉडल विच इज वुड। ये क्या कहता है, हमें कहाँ इसका यूज करना चाहिए? वुड का यूज होता है एज अ पास्ट ऑफ विल। विल के पास्ट टेंस को हम वुड कहते हैं, और उसका कहाँ यूज होता है? वुड इज ऑल्सो यूज टू शो द पास्ट हैबिट, किसी की पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए भी वुड का यूज होता है। एंड वुड इज यूज टू शो अ विश विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड इजीली, मतलब कि कोई ऐसी विश जो आसानी से फिल नहीं हो सकती, उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं यूसेज। वुड एज अ पास्ट ऑफ विल, जब वो विल के एज पास्ट टेंस में आता है तो क्या उसका मतलब एग्जाम्पल हो सकता है?
शी सेड दैट, अब देखिए शी सेड दैट मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, नरेशंस है। तो जब भी शेल, शुड, माइट ये सब आते हैं पास्ट टेंस में, इसका मतलब वहां पे इनडायरेक्ट स्पीच चल रही है, ठीक है। बाकी तो अगर आपने मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो देखी है तो आप सेंटेंस पढ़ते ही समझ सकते हो कि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो जब वुड जो है इनडायरेक्ट स्पीच, विल जो है इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, तो विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। शी सेड दैट शी वुड गो टू आगरा नेक्स्ट डे, उसने कहा कि वो आगरा अगले दिन जाएगी, ठीक है। अब आता है पास्ट हैबिट के, जब हमें पास्ट हैबिट दिखानी होती है तो हम वुड का कैसे यूज करते हैं। शी वुड स्टडी 5 to 6 hours a day, वो 5 से 6 घंटे पढ़ेगी, पढ़ेगी मतलब पढ़ती होगी, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट हैबिट। वुड टू शो रिक्वेस्ट, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, अभी हमने कैन या कुड रिक्वेस्ट में पढ़ा था, हम वुड को भी यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट में। कैसे? वुड यू लाइक टू टेक अ टी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि कुड जो है पोलाइट वर्ड है, उसी तरीके से वुड भी पोलाइट वर्ड है। तो कैसे हो गया रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू लाइक टू टेक अ टी, तो हम बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं। विल यू टेक अ टी, ऐसा लग रहा है एहसान मार के पूछ रहे हो। तो या कैन यू टेक अ टी, क्या तुम चाय ले सकते हो, तरीका थोड़ी हो यार पूछने का। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्यार से पूछ रहे हो, वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, और कुड यू लाइक टू टेक, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, तो वो भी हो गया रिक्वेस्ट। तो ये भी हो गया। तो यहाँ पे आप वुड का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वुड टू शो अ विश, एक विश हमने देखा ना, विश विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड इजिली, मतलब बहुत ही मुश्किल विश है। अब वो क्या है, वुड दैट आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, क्या होता अगर मैं प्रधानमंत्री होती इंडिया की, तो ठीक है, मतलब इतना आसान तो नहीं है ना प्रधानमंत्री बनना डेफिनेटली। तो वुड दैट, क्या होता अगर मैं प्रधानमंत्री होती, तो ये विश है एक, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी विश के केस में भी हम वुड को यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे होते हैं मॉडल्स फिनिश, मॉडल्स का हमारा टॉपिक खत्म होता है। और जल्द ही आऊंगी मैं आपके लिए ग्रामर का एक और नया फ्रेश टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को पढ़िए, अच्छे से समझिए, थोड़े इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए मॉडल्स के थ्रू। और जल्द ही हम स्पीकिंग के लिए भी आएंगे। स्पीकिंग में मॉडल्स और टेंसेस का बहुत यूज होता है, तो इनको अच्छे से पढ़ के रखिए इससे पहले कि हम जब अपनी स्पीकिंग एक्सरसाइज शुरू करें। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, थोड़ा बढ़ा दो चैनल को, मैं मोटिवेट हो जाऊं और नई वीडियोस बनाने के लिए। थोड़ा लाइक भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। तो आप ये सब काम करो, तब तक मैं बनाती हूँ आपके लिए दूसरी नई वीडियो। और अभी के लिए बाय बाय।